नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाभ हानि के पार्ट 3 के 3 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है और ऊपरी व्यय 20 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों, यहाँ क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया है 80 रुपया और विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस दिया है 120 रुपया। अब क्रय मूल्य पर ऊपरी व्यय 20 रुपया यानी कि और उस पर 20 रुपया खर्च है क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य में जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेची जाती है तो यहाँ 20 रुपए का लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो प्रॉफिट प्रतिशत का होता है, जितना लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं 20, यहाँ लाभ हुआ है तो 20 बटा सीपी क्रय मूल्य 100 गुणे 100 बराबर 100 एकम 100 और 100 एकम 100 बराबर 20, यानी कि 20% आंसर होगा और विकल्प ए सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न अब देखते हैं। 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, कोई भी वस्तु का मान हम 100% पर निकालते हैं तो पहले 10% हानि पर बेची जाती है तो यानी कि 90% पर बेचा जाता है और फिर आगे 100% में से 5% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 95%। अब उसका लागत मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो 200 गुणे 90% और गुणे 95%। अब यहाँ आगे हो जाएगा 200 गुणे 90 बटा 100 और गुणे 95 बटा 100। 100 एकम 100, 100 दूना 200। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। अब 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 और 4, 5 नवा 45 तो बराबर 9 गुणे 19, तो ये होगा 171 रुपया। इसका आंसर होगा और विकल्प सी सही है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों, यहाँ सीपी यानी क्रय मूल्य लिखते हैं और बराबर यहाँ एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य दिया है ए और विक्रय मूल्य दिया है बी। अब आगे प्रश्न में है कि बी ए का 200% है तो बी ए का 200% है यानी कि ए गुणे 200%। तो बी बराबर ए गुणे 200 बटा 100। अब ए को हम इधर ले आ देंगे तो बी बटा ए बराबर 200 बटा 100, यानी कि बी का मान आ गया 200 और ए का मान आ गया 100। तो यहाँ 100 की वस्तु 200 पर बेची जाती है तो यहाँ 100 रुपए का लाभ होता है। तो अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ
पी प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 100 और बटा सीपी यानी कि 100 और गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा और बराबर 100 यानी कि 100% आंसर होगा और विकल्प सी सही है।